Balochi TV Online reports from Baluchistan. On the night of August 12, 2026, residents reported powerful explosions in Gadan, in the Gadar area of District Sarab. Families, local residents, and the Balochi Yakjeti Committee alleged that an aerial attack struck civilian homes, killing and injuring residents, including children. Images and videos shared from the ground show damaged homes, metal fragments, injured children, and grieving families. The precise circumstances and casualty figures have not been independently verified by Balochi TV Online. Following the reported attack, families brought the bodies of their loved ones to Sarab Main Chowk and blocked the N25 highway. They demanded accountability, justice, and an independent investigation. Peaceful protests and shutdowns were also reported across several areas of Baluchistan. In the United Kingdom, supporters of the Balucha national movement gathered to draw international attention to the reported attack and the continuing allegations of human rights violations in Baluchistan. Pakistan's military media wing, the ISPR, presented a different account. In a statement issued on August 14th, it said that 8 alleged militants were killed when a vehicle-borne explosive device detonated prematurely in Sarab. Residents and victims' families reject that explanation, maintaining that civilians were struck in a reported aerial bombardment. These sharply conflicting accounts have not been resolved through an independent public investigation. Behind every disputed statement are human lives, grieving families, and children whose homes should never become battlefields. Baluchi TV Online calls for a transparent, impartial, and independent investigation to establish the truth, protect civilians, and ensure accountability. आज सुबह बलूचिस्तान के इलाके सूराब गिदर में आम आबादियों को पाकिस्तानी जेट तैयारों की मदद से बमबारी का निशाना बनाया गया, जिसमें इस वक्त तक 7 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि 21 से ज्यादा शहरी जख्मी हो चुके हैं और दीगर कई अफराद इस इलाके से लापता है, जिनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो मलबों के तले दबे हुए हैं, जिन्हें HCL कार मलबों से निकालने के लिए यानी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आम आवाम को नहीं छोड़ रहे हैं। FCL कारों ने उस एरिया को सील ऑफ कर लिया है ताकि वहां से किसी भी किस्म के सबूत और शवाहिद दुनिया तक नहीं पहुंचाए जा सके। अफसोस का मकाम है, दर्द का मकाम है कि आज हमारे अल्फाज, आज हमारे जज्बात इस कैफियत को बयान नहीं कर सकते। इस कैफियत को महज वो लाशें बयान कर रही है जो इस वक्त सड़क पर एहतजाज के लिए रखे हुए थे। इस कैफियत को बयान करती वो मिसमार बस्ती है जो इस वक्त सफ़े हस्ती से उजड़ चुकी है। इस कैफियत को बयान करने के लिए वो खून आलूद तस्वीर, वो एक मासूम बच्ची की लाश, वो चीखते बिलखते झुलसते अफराद ही काफी है। हम इस वाक़े को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, मगर अफसोस का मकाम है, तकलीफ का मकाम है कि न सिर्फ हमारे लोगों को पाकिस्तानी जेट तैयारे, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन दहाड़े कत्ल कर रहे हैं, बल्कि वो इस कत्लेआम का जश्न भी मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को, जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने दहशतगर्द मारे हैं। 4 साल का कोई दहशतगर्द होता है दुनिया में? 10 साल की छोटी बच्चियां दहशतगर्द है? हर बलूच दहशतगर्द है। अगर हर बलूच दहशतगर्द है तो इस लकब को, इस दे हुए लकब के साथ बलूच सरजमीन से भी अपना ताल्लुक तोड़ दे। अगर आप बलूच सरजमीन से वाबस्ता उस छोटे 4 माह के नौनवाल बच्चे को दहशतगर्द कहते हैं, तो आपकी डिक्शनरी में बलूच से आपका कोई ताल्लुक बन ही नहीं सकता, क्योंकि बलूच का खून आपने बहाना अपना फर्ज बना लिया है। आप हर बलूच न्यूज चैनल्स, मैं कहती हूँ अगर किसी में इंसानियत है तो इनका बाइकआउट करे। अगर किसी में इंसानियत है तो उन तमाम अफराद का जिन्होंने आज न सिर्फ इस बस्ती पर होने वाली बमबारी का जश्न मनाया, बल्कि इसके बाद उस बस्ती से निकलने वाले शवाहिद को रोका, और जब उनके लवाहिकीन धरने पर बैठे, खासकर DC सूराब और उनके साथ वो कबायली अमायदीन जो बार बार लोगों के पास गए और मुज़ाकरात के नाम पर उन लोगों को उठाया, मैं कहती हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। आप घर में अपने नौनहाल बच्चे को देखे और उसकी आंखों में देखे और इमेजिन करें किसी दिन वो भी बमबारी में मरने वाला है, किसी दिन वो भी इस बर्बरियत का निशाना बना
बनने वाले हैं, तब आपको एहसास हो कि गरीब का बच्चा जब मरता है, आम आवाम का बच्चा जब मरता है और उसके लिए इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद किए जाते हैं और उसकी मौत पर जश्न मनाया जाता है। शर्म आनी चाहिए उन तमाम अफराद को जो एक 4 साल के बच्चे के मौत का जश्न मना रहे हैं और उसे दहशतगर्द कह रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो खून रेजी जारी है, बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात है और वो तमाम अफराद जो इन तमाम वाकयात पर खामोश है, मैं उन्हें इन तमाम वाकयात में शरीक जुर्म समझती हूँ। वो सियासी पार्टियां, वो अफराद जो इस मुजरिबाना फेल पर खामोश है, वो तमाम के तमाम शरीक जुर्म है। मैं तमाम जी शऊर अफराद, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि बलूचिस्तान के बारे में बोले। बलूचिस्तान दूसरा गजा बन रहा है, बलूचिस्तान दूसरा गजा बन रहा है, जहाँ बमबारियां हो रही है, जहाँ लोगों की मसखशुदा लाशें फेंकी जा रही है, यहाँ दिन दहाड़े आम लोगों को गोलियों का निशाना बनाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के बारे में बात करें। मैं तमाम जर्नलिस्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस मुतासरा और इलाके का जल्द अज जल्द दौरा करे। जितने भी सियासी जमायतें हैं, खुदा बोले इतना चुप का रोजा आपकी जो है ना शरीक जुर्म होने का खुद एतराफ कर रहा है, बोले खामोशी आपकी शरीक जुर्म होने का एतराफ कर रही है। कल बलूचिस्तान भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है। ये दर हकीकत एक सोग है। कल सोग मनाइए, अपने घरों से ना निकले, कल सोग मनाइए, अपने दुकानत खुद बंद करें। आपका ये अमल सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि एक सोग है। उस 4 नुम दासा नुम बाबू अमो जागे हुब्बो बम्बारी करेने अमो बिल्कुल शाह दम बना दम जोड़ मस्ते अमोरी दाफ्ता माल अमोरी दाफ्ता चुना जालिबू नियारी कमोरी सम तो चुजू धीरस का शानो अमोरी मुल्का को ततें के 4 दाना फसल ना करे न समझ करक जिंदगी तेरा फिर की समझ करक थोड़ी गवर्नमेंट दुश्मनो नम की बाबा नना गवर्नमेंट तो नना नहीं वस्ती नहीं एलो पार्टी तो नना वस्ती नना वस्ता कुछ डन्यो नन तो अवाम गरीब समझ करक अराची ते वड़ी ननी तबाकी करनी चाह रहे नहीं दा जब इंसाफ है कि दा पाकिस्तान की मननी बची तेरा करनली राडे ख्वाब तेरा जर्नली ख्वाब तेरा गद्दी तस्लीम की तेरा ख्वाजे खानो दा सियासी यो मसला सब सियासी ना बुनियाद से बूट पालिश करो कस बरे ना करा इज्जत तो ना करा गैरत तो बरे कायम रहेंगे दादरना दायम दिखाएंगे सारे चूरी हरकत ने बलूच पाल हरकत ने गैरतमंद पाल से ने उदारी चूरी हरकत पाल बलूच से हरकत पाल गैरतमंद से ई पाव वाली कना इरादे मरे दाई बालम पद कना इरादे मरे कने कबूल बेशक तेरा करना नहीं ख्वाहिश के ना जरना नहीं ख्वाहिश न बूट पालिश करो का ना इजाजत ना करना छुटक पर आइनो ना बंदक लाश कमाने ऐसे ना गुनाह अड़े ऐसे चुनाव ऐसे 75 साल ना न्यारी सो अंतशत कर दिए जाए ऐसे चुनाव पैदा मत सुने देश का दुनिया की बदन वो दहशतगर्द मरे लानत मरे इफावदा हुक्मराना तजिया हर जरना नहीं बदामी गांधी तरह की दर बम्बारी कर बगैर होता इजाजत बम्बारी करने का पक